वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका कियानी के साथ। चिचराज भाई, एक क्वेश्चन है। जी जी। आप माशाल्लाह सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, दोनों चीजों में से किस में आपको ज्यादा मजा आता है? कॉम्पोजिशन का ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, वाह, क्योंकि उसमें क्रिएशन का पार्ट है, लाइक क्रिएटिविटी है उसके अंदर। सिंगिंग में खाली अगर गाना गाना है तो उसमें देयर इज नॉट मच ऑफ अ क्रिएटिविटी, इट्स बेसिकली अ टैलेंट व्हिच इज गिवन टू यू। एक इल्हाम के बेस के ऊपर है, मैं बिलीव करता हूँ इसको, कि जब मैं बैठा होता हूँ कोई गाना कंपोज करने के लिए, कोई फिल्म की सिचुएशन होती है, कुछ भी, आई एम टोटली ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सडनली मतलब समथिंग कम्स फ्रॉम अप अबव। अच्छा, इसमें बाजी आप लोग कभी को मदद करती हैं? 30 साल से ऑफ कोर्स इसको मैं काफ़ी म्यूजिक सुना रहा हूँ और इसको सुनना पड़ता है मजबूरन ये मेरे अप्रूव साथ। डिसअप्रूव तो करती होंगी ना। और शी इज़ अ वेरी गुड जज ऑफ दैट। हाँ, जिस चीज़ को ये अप्रूव करती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो गाना वाकई अच्छा होता है, ठीक निकलता है। और जिसमें कहती नहीं ये मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ उस गाने को। कहते हुए बारीकी है नहीं, बिकॉज आई लर्नड इट। मतलब मुझे म्यूजिक सुनने का हमेशा से शौक था, बट माशाल्लाह मुझे तुम्हें कितनी इंग्लिश बोलते हो। यार पाकिस्तान में इंटरव्यू कम दिए हमने। बेटे वो इंटरनेशनल फनकार है, तू फौत हो जा। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि आयशा मैनेज भी कर रही थी। ऑफ कोर्स। आपको पता है इस बात का? अच्छा जी, जी, इनके करियर के स्टार्ट में मैंने आयशा को बकायदा देखा है इनकी मैनेजमेंट करते हुए। अभी तक करती है, Professionally। अभी तक हाँ। वैसे नौनी बीवी अगर फ्रेंड हो जाए ना, क्या बात है, यकीन करो लाइफ सुकून में हो जाती है। पढ़िया लिखिया जड़ियां ना अपने हस्बैंड को अच्छी खुशखबरी हमेशा देनी है। सही बात है। देखो कल मैंने 2 सूट लिए, कितना मजा आया। 40 लाख के आए 2। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੜੇ ਵੜਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏ। बीवी पढ़ी लिखी हुए, छुट्टी वाले दिन बड़ा अच्छा लगता है। कैसे? वसीम, आज आपको छुट्टी है? आए गुड। आज बच्चों को लेके पार्क में चलेंगे, सिनेमा में चलेंगे। हाँ जी। बीवी अनपढ़ जाहिल होवे, हाँ। जिंदगी अजाब, छुट्टी वाला दिन भी अजाब हो जाता है। की कहती है? पूछ दिया, अकरम तेरी छुट्टी है? आहो। चल फिर ताए दी कबर ते चलिए। बीवी होवे ना पढ़ी लिखी। हाँ जी, हाँ जी। फिल्मी सीन हुंदा है घर च। सही गल है। मैं एक सीन देखा फिल्म च, अच्छा शाहरुख खान ना किल ठोक रहा है अच्छा ते काजल उन्हें कहती है ये क्या कर रहे हो? अचानक थोड़ी बजदी, अच्छा। कहती ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हो? मैं भी अपने घर सीन कीता, मैं थोड़ी अरेंज कीती, किल लियांदा, हुण दीवार लभी जावां। असी गरीब है ना, जेड़ी दीवार ते हथ लावां सीमेंट डेग पवे। बड़ी मुश्किल है मैं एक पक्की दीवार लभी, हाय उथे किल लाने की कोशिश की, अच्छा थोड़ी मारी अंगूठे ते, अच्छा। आवाज आई, बीवी मेरी नसी नसी आई। हाँ मैं कहा ए देख ये मेरे ज़हन च सी, मैं कहा मेरा हाथ फड़ के कि क्या हो गया, क्यों इस तरह किया? मैंने कहती मामा होर पंगे ले। मुअज्जम साहब, आप और आलिया जी ज़रा अपने सितारों के लिहाज से बताएं कि ये दो जो यहाँ पे लव बर्ड्स बैठे हुए हैं, इनका आगे क्या फ्यूचर है और क्या बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके क्या बनेंगे? सही बात है। नहीं देखिए, सबसे पहले ये कि काफ़ी सारी बातें तो हो गई, हेल्थ भी कंसिडर हो गई, रिलेशनशिप भी कंसिडर हो गया, सारी बातें तो नॉर्मली हो गई। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो शिराज उपल साहब हैं, इनका सन साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस होना बहुत बड़ी नेमत होती है अगर सैटर्न अच्छा हो, ये बात आपने याद रखनी है सब ने, क्योंकि वो बंदा इतना हमदर्द होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एक्वेरियस है वो बाय बर्थ डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर होने से मुराद ये है कि वो सोशल वर्क करते हैं, वो लोगों के लिए हमदर्द होते हैं। जब ये बातें कर रहे थे तो इसीलिए जब मैं देख रहा था तो भाभी बात कर रही तो उनकी आंखों में भी थोड़ा सा वो जिसे कहने पानी उतरने लगा था। तो इसका मतलब ये है कि उनको इनका जो दुख है या किसी का भी दुख हो तो वो उनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होना। इसी वजह से वो एक सिंपैथेटिक आदमी है, वे भी हैं, ट्रैवलिंग करते रहेंगे, लोगों में सोशल प्रेस्टीज रहेगी, नॉलेजफुल आदमी है, उनको हमेशा नॉलेज उनको अट्रैक्ट करता है। और उनके असेंडेंट में 3 प्लैनेट्स हैं, विच इज़ मर्करी, सन एंड वीनस। वीनस डील विद ब्यूटी, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, सन डील विद प्रेस्टीज एंड ऑनर, एंड मर्करी डील विद नॉलेज। तो अगर आप देखें इनकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी है, फेम है और इनकी ज़िंदगी में नॉलेज है। जो भाभी हैं इनका सन साइन लियो बनता है, जो इनका जो सन साइन कैंसेरियन है, मगर हाँ मगर मून साइन है लियो। इसी वजह से वो बहादुरी दिखाकर अपनी जो प्रीवियस ज़िंदगी में जो भी अनसर्टन कंडीशंस आई हैं उसमें इन्होंने उन सारी चीज़ों को मैनेज करके अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रेंथ लाई। अच्छा मौसम हौली बोलो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ।
आपने जिक्र किया मर्करी का, मैंने कहा शायद कोई गुस्सा को पारे का जिक्र होने लगा है। इसी तरह भी आने लगा हूँ कि जब भी सन साइन एक्वेरियस होगा तो आदमी जो है वो मेलो होगा, तो इसलिए घर में लियो का राज चलेगा, तो इसलिए डोमिनेट भाभी करेगी। Yes. वो कहेगी यार चल ठीक है, चल तुम्हारी बात है तो कोई बात नहीं, वही बात चलेगी, है ना चलेगी। ननी जो वो मैंने उनका की साथ थी। देंगे हर हाल में। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत लीथली पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। आलिया जी से पूछते हैं। जहाँ तक शराज का मैंने देखा, इनका ये लगता है कि हैं तो ये एक्वेरियस लोग जो होते हैं ये थोड़े से नॉन इमोशनल होते हैं, गैर जज्बाती होते हैं। इनके केस में ये है कि ये पूरे चांद की पैदाइश है, जब पैदा हुए होंगे तब फुल मून था और मून था लियो में। तो फुल मून बर्थ जो भी लोग होते हैं वो जज्बाती होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और सोचते नहीं है दिमाग से, चाहे जो भी हो उन्होंने दिल से ही सोचना है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अहम रहेंगी, एक तो ये आपका जज्बातीपन, आपकी जहानत, आप जो ख्वाहिश करेंगे लाइफ में वो आपको मिलेगी ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक और मिलता रहे। हमेशा मिलता रहेगा। काम चाहे रुक जाए थोड़ी देर के लिए, आपके कामों में एक रुकावट आती है, हर्डल रेस है आपकी लाइफ, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रॉफी हमेशा आपको मिल जाती है। जो आपकी वाइफ है आयशा, इनका जो जायचा है ये आपसे बहुत ज़्यादा मेल खाता है और आयशा की एक बात जो है ना वो इनका रूहानियत में बहुत ज़्यादा हाई होना है। इनको ख्वाब सच्चे आना, इनके मुंह से निकली हुई बात का पूरा होना, हाँ वाकई सच्ची आती है। हर हाल में हर जगह मैं आपको इकट्ठा देख रही हूँ। अच्छा वैसे आप एक्टिंग में क्यों नहीं गए? आपके एक्सप्रेशन बड़े पक्के हैं। कितना अच्छा सवाल इससे है। नहीं जान दी मुझे। बाजी क्या मसला है? हीरोइन होती है ना साथ, इसलिए फीमेल इंटरेक्शन हीरोइंस होती हैं आप, इसका मतलब तुसी ठीक नहीं गए। पजेसिव कोई भी मर्द ठीक नहीं हैगा। नहीं बहुत आपकी बात ठीक है, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। चिराग भाई वैसे बड़े क्यूट हैं। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਟ ਕਹਿ ਰਹੇ। नोनी हाँ जी। ऐसे मेरा करैक्टर है, इधर उधर हो गया। किसी भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए पहला सॉन्ग मैंने कंपोज किया था जो हदीका और आतिफ के आवाज़ में था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिट हुआ। उस फिल्म का एक ही गाना मैंने किया था, लेकिन इस गाने के पीछे बड़े मज़े की एक स्टोरी है। मेरे पास शोएब मंसूर साहब आए, हमारी मीटिंग हुई कि ये गाना बनाना ये सिचुएशन है एंड आतिफ इज़ गोइंग टू सिंग इट। अब फीमेल वॉइस के बारे में डिसाइड हो रहा था। आई वोंट नेम द सिंगर्स। वो पहले एक फ़ीमेल मेरे पास लेके आए कि इसकी आवाज़ मैं चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ये सूटेबल नहीं है इसकी आवाज़ इस गाने के लिए। कहा नहीं मुझे यही चाहिए। कि ठीक है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। तो मैंने उनसे गवा लिया ये गाना, फिर भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड और मैंने कहा कि शोएब साहब ये नहीं सही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये नहीं सही तो आपके ख्याल में कौन होना चाहिए इसके लिए? मैंने कहा अगर इस गाने में किसी की आवाज़ सूट करेगी तो वो हदीका है। अच्छा उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। फिर एक महीने के बाद वो एक और सिंगर मेरे पास लेके आए। वो पिछली वाली सिंगर से भी बिल्कुल अननोन थी और उतना अच्छा, ऑफ कोर्स पिछली वाले जितना अच्छा भी नहीं गा रही थी। मैंने तब भी कहा शोएब साहब ये नहीं। 5 सिंगर्स ने गाया 5 महीने के अंदर। मैं कभी किसी को उस वक्त ऑफ कोर्स पहली फिल्म कर रहा था, मैं वरना चांस नहीं देता कि यार एक गाने के लिए आप इतने सिंगर नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, मेरे लिए भी ये न्यूज़ है वैसे। आई वॉज इन UK, मुझे अभी भी याद है, और वहाँ पे मुझे हदीका के भाई इरफान का, जिसको हम प्यार से लाला क्योंकि बोलते उन्हीं के हैं, घर में प्रोडक्शन चल रही थी ना इनकी म्यूजिक की। तो लाले का मुझे ईमेल आई कि वेयर आर यू, शोएब साहब हैज़ बीन लुकिंग फॉर यू फ्रैंटिकली। मैंने कहा मैं तो UK में, मैं 8-10 दिन बाद आऊँगा। मैंने कहा जल्दी आते साथ ही मुझे फ़ोन करो, इसके भाई ने बोला। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ लाले। कहते वो शोएब साहब आए थे और हदीका की आवाज़ रिकॉर्ड की उस गाने के लिए। मैंने कहा यार पहले दिन से मैं यही बात कर रहा हूँ। तो फाइनली फिर मुझे हदीका के वोकल्स मिले और मैंने कहा ये अब गाना जो डिज़र्व करता था आवाज़ वहाँ तक ये पहुँच। देख लें फिर। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं रफाकत अली खान साहब और मोमना इकबाल। मोमना गाने का शौक है? नहीं, थोड़ा सा भी? बिल्कुल गाना गानी तो यहो जी हो यही है। चाचू हाँ जी, ये जो आपके साथ इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये आपका बेटा ही है ना? ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਸੜੀ ਮਾਚ ਸਥਿਤੀ। अंकल दा मुंह देख लो, जंगाला ना निजाम। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੋ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਗੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਖੀਰ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਸੀ। बहुत गरीब।
जिन्ने क्या क्या हुक्म है मेरे आका, ये कहता मैं रज के रोटी खानी है, जिन कहता मेरे को रोटी हुंदी मैं चिराग च रहिंदा। एडा गरीब है दीका जी, ओए होए होए, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕੁੱਕੜ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸੀ। वाकई बड़े गरीब लोग ने। एक बेचारा किसी दूजे पिंड दा कुत्ता कोने उदों कितों कसाई दी दुकान तो बोटी चोरी की थी, वो दौड़दा इन्हां दे पिंड दे कोलों लंघिया। यकीन करो ये सारे ओदे ते हमलावर हो गए। और कुत्ते ने अपने कुत्तियां को जाके कहा मैं ततारियां दे हमले च फंस गया। अगर आपको कोई सीट दी जाए इलेक्शन में, हाँ जी, तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे मैं पाकिस्तान? कल्चर में जाऊंगा इंशाल्लाह। कल्चर, मैं उसको ठीक करूंगा जाके। कल्चर को हाँ, प्रमोट उसको करेंगे, रिप्रेजेंट करूंगा जाके। म्यूजिक को। अगर एडवाइजर भी बना दें तो बताऊंगा, म्यूजिक भी और भी दूसरी चीजें। तो लेकिन एडवाइजर तक क्यों, थोड़ा सा और आगे जी जाए ऑफ ना। कोर्स डेफिनेटली, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होंगी तो मैं तो कल्चर मिनिस्टर हूँ। नहीं इन्होंने आपस च ही सीटा बांट ली। मोमना, आपने इस दफा वोट दिया था किसको? इमरान खान। खुल के दसो, एडा घबराउण वाली गल नहीं। क्या आपको खुशी हुई नहीं, वो अब वोट नहीं देने के होती। बाद? क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद ख़राब होती जा रही हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहते कि हमारा वोट बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने क्या दिया। टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा? 100 डेज़ की बात की थी उन्होंने कि हम कुछ तो बेहतर करेंगे, कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, हम न्यू जनरेशन को ये करेंगे, यूथ को ऐसे, तो कुछ भी नहीं हुआ। असल में ना वो यूथ बोल रहे थे। अच्छा जी, खान साहब के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि जो बेटे हैं बख्त अली खान, हाँ जी, थोड़ा सा आलिया जी इनके बारे में बता दें और थोड़ा सा इनके बेटे के बारे में बता दें। पहली बात तो ये है कि इनकी ज़िंदगी एक स्टेबल एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो जाता है, बच्चे, घर, करियर, हर चीज़। लेकिन आप अगले चंद दिनों में, चंद माह में या कुछ अरसे में अचानक से अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने वाले हैं। जैसे कोई इंसान अचानक ऐसे फैसले ले लेता है जिनके बारे में उसने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा होता, जी जी, जिसकी वजह से आपके घर और आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है। मसलन बंदा सब बीवी बच्चों के होते कहीं ये हुए दूसरी शादी की, हाँ जी, कसमें दूसरी शादी ना करना, नहीं थे कसमें ना करना। आपकी जो फील्ड है, जो आपका प्रोफेशन है, इसमें आपकी औलादों में से 3 बच्चे आएंगे। उसके अलावा जो आपने पूछा था अपने बेटे का, बख्त अली खान, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे? 2 फरवरी 2002। ये इतना ज़्यादा क्रिएटिव है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये अभी से आपको शो कर रहा है साइंस के कल को इसने क्या बनना है। और उसकी किस्मत में जहाँ मुझे लगता है कि फेम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा ये है कि अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा भी आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आपको पैल्पिटेशंस का इशू हो सकता है और नर्व्स का इशू हो सकता है, जैसे अचानक मूड डिसऑर्डर टाइप आपकी कुछ सिचुएशन है। ये सारी बुढ़ापे की निशानी। चले ये तो बुढ़ापे की निशानी, लेकिन जो उन्होंने पहले बताई वो बुढ़ापे की। मौसम साहब आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये है कि जो इन्होंने अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताई है, उसका सन साइन बनता है एक्वेरियस। मैं बार बार कहता हूँ कि जो एक्वेरियस है वो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। एक तो बेबी साइन है, वाटरी साइन है, फिर उसमें सन का होना, फिर सैटर्न का अच्छा हो जाना उसके घर का। तो इंसान को वो तमाम काम जहाँ पर सिंगिंग है, म्यूज़िक की इनोवेशन है, नई जिद्दत है, रागों को नए एंड पर देखना है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लोर होंगी। आपका बच्चा एग्जैक्टली यही करता होगा, और वो जो प्रीवियस ट्रेडिशनल आपका जो सिस्टम चल रहा है वो उसको चेंज करेगा। और आपका पहला बेटा और आखिरी बेटा, 4 बेटों में से पहला और आखिरी, ये 2 वो बच्चे होंगे जो इस फील्ड को आगे चलाएंगे। अच्छा मौसम साहब, आम कब सस्ता हो रहा है? छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।